अर्जुन एक प्रसिद्ध पत्रकार है जो रुद्र वन के बारे में एक लेख लिख रहा है। ये वन शहर से बहुत दूर है और सदियों से इसे शापित माना जाता है। जंगल के किनारे बसे गांव के लोगों का मानना है कि जो भी रात में जंगल में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। हाल ही में उस वन में ट्रैकिंग करने गए 3 छात्र रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। अर्जुन इस रहस्य को उजागर करने का फैसला करता है। अर्जुन अपनी मंगेतर नेहा के साथ गांव पहुंचता है। नेहा वहां की पुरानी इमारतों का अध्ययन करने आई है। गांव वाले उन्हें कड़ी चेतावनी देते हैं, रुद्रवन केवल रात में शिकार करता है, शाम होते ही वापस आ जाना। अर्जुन इस अंधविश्वास को सिरे से खारिज कर देता है, लेकिन नेहा के मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। उन्हें एक टूटे फूटे पुराने सरकारी गेस्ट हाउस में रुकना पड़ता है जो जंगल की सीमा से सटा हुआ है। पहली रात गेस्ट हाउस में अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई टूटी हुई चूड़ियों के साथ जमीन पर घिसट रहा हो। अर्जुन इसे चूहों का शोर मानकर टाल देता है, लेकिन नेहा को खिड़की के पास एक परछाई दिखती है, एक लंबी पतली आकृति जिसके बाल बिखरे हुए हैं। अगले दिन उनके कमरे के बाहर जमीन पर बिखरी हुई पुरानी टूटी हुई लाल चूड़ियों के टुकड़े मिलते हैं। अर्जुन सबसे बूढ़े आदमी से मिलता है जो असल में एक तांत्रिक है और जंगल के इतिहास को जानता है। तांत्रिक उसे बताता है कि रुद्रवन को माद्री नाम की एक जवान लड़की ने श्राप दिया था। माद्री उसी गांव की थी जिसे लगभग 100 साल पहले एक जमींदार के बेटे ने जंगल में धोखा देकर मार डाला था और उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। वो अपनी मौत का बदला हर नए आगंतुक से लेती है, खासकर रात में। तांत्रिक बताता है कि माद्री को लाल रंग और टूटी चूड़ियों से नफरत है क्योंकि उसकी हत्या के वक्त वो लाल शादी का जोड़ा पहनी थी और उसकी चूड़ियां तोड़ दी गई थीं। उसकी आत्मा किसी को नहीं छोड़ती, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा उस पर है जो इस श्राप की सच्चाई को जानने की कोशिश करता है। अर्जुन और नेहा जंगल में जाने का फैसला करते हैं, लेकिन केवल दिन में। वे जंगल में उस जगह को ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां से छात्र गायब हो गए थे। जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं, ठंड बढ़ती जाती है और घने पेड़ों के बावजूद अजीब तरह की खामोशी छा जाती है। उन्हें एक जगह जमीन पर एक पुराना मुरझाया हुआ लाल दुपट्टा मिलता है और नेहा को हल्का सा इत्र की खुशबू आती है जो पल भर में गायब हो जाती है। शाम होने लगती है और वे रास्ता भटक जाते हैं। जंगल में हर पेड़ एक जैसा दिखने लगता है। अर्जुन के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। वे दोनों घबरा जाते हैं। अचानक उन्हें दूर से एक धीमी आवाज आती है, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। नेहा उस आवाज की तरफ खींची चली जाती है। अर्जुन उसे जबरदस्ती रोकता है। जब वे वापस गेस्ट हाउस की ओर भाग रहे होते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जमीन पर टूटी हुई सूखी टहनियों की आवाजें आना बंद हो जाती हैं, लेकिन उन्हें पीछे नंगे पैरों के चलने की गीली आवाज सुनाई देती है, मानो कोई कीचड़ में चल रहा हो। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है। पल के लिए उसे एक स्त्री की धुंधली आकृति दिखाई देती है। उसके चेहरे पर गहरे घाव हैं, उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हैं और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे हैं। वो अपने हाथ में एक लाल दुपट्टा लिए हुए है। अर्जुन चिल्लाता है और नेहा का हाथ पकड़कर भागता है। वे किसी तरह हाँफते हुए गेस्ट हाउस पहुंचते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। बाहर रात का घना अंधेरा छा चुका है। माद्री गेस्ट हाउस के चारों ओर है। दरवाजे पर जोरदार थपथपाहट होती है। खिड़कियों पर नाखून रगड़ने की आवाज आती है। नेहा डर के मारे कांप रही है। उन्हें महसूस होता है कि भूत कमरे के अंदर आ चुका है, क्योंकि कमरे के एक कोने से जोरदार ठंड की लहर आती है। डर के बीच अर्जुन को बूढ़े तांत्रिक की बात याद आती है। उसकी नफरत लाल चूड़ियों से है। अर्जुन को याद आता है कि नेहा ने आज अपने हाथ में लाल रंग के 2 कंगन पहने हुए हैं। माद्री की शक्ति नेहा की ओर खींच रही है। नेहा को उस कोने में एक आईना दिखाई देता है जिसमें उसे अपनी जगह माद्री का भयानक चेहरा दिखाई देता है। माद्री की आवाज उनके कानों में गूंजती है, तुम मुझे शांति नहीं दोगे, तुम सब उसके जैसे हो। अर्जुन समझ जाता है कि माद्री बदला चाहती है और वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो नेहा को घायल न कर दे। वो नेहा से जबरदस्ती कंगन उतारने को कहता है, लेकिन नेहा डर के मारे सुन्न हो चुकी है। अचानक गेस्ट हाउस के अंदर जोरदार हवा का झोंका आता है और कमरे में रखी एक पुरानी पीतल की मूर्ति, एक देवी की, जमीन पर गिर जाती है। मूर्ति से टकराने के बाद माद्री की शक्ति क्षण भर के लिए कमजोर पड़ जाती है। अर्जुन इस मौके का फायदा उठाता है। वो नेहा के हाथ से कंगन उतारकर कमरे की खिड़की से बाहर अंधेरे जंगल की ओर फेंक देता है।
जैसे ही लाल कंगन जंगल की जमीन पर गिरते हैं, एक जोरदार चीख की आवाज आती है जो पूरे वन में गूंज उठती है। चीख के साथ ही गेस्ट हाउस में चारों तरफ से अजीबोगरीब परछाइयां तेजी से बाहर की ओर भागती हैं और अंधेरे में विलीन हो जाती हैं। सुबह होती है, गेस्ट हाउस शांत है, मानो पिछली रात कुछ हुआ ही न हो। अर्जुन और नेहा वहां से तुरंत भाग निकलते हैं। गांव के बूढ़े तांत्रिक के पास पहुंचकर अर्जुन उन्हें रात की घटना बताता है। तांत्रिक सिर हिलाता है और कहता है, माद्री चली गई होगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तुमने उसे थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया है। जब तक उस जमींदार की जमीन का श्राप नहीं टूटेगा, तब तक रुद्रवन शिकार करता रहेगा। अर्जुन और नेहा शहर वापस लौट आते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उन्होंने एक ऐसी शक्ति का सामना किया है जिसे तर्क या विज्ञान से नहीं समझा जा सकता। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन ये डर कि माद्री किसी और के लाल कंगन या दुपट्टे के पीछे फिर वापस आ सकती है, हमेशा के लिए उनके साथ रहता है।